जड़ से कटा हुआ पेड़ कितना ही हरा भरा क्यों न हो, सूख कर समाप्त हो ही जाता है। ठीक उसी तरह इतिहास से मुंह मोड़ने वाली संस्कृतियां नष्ट हो जाती हैं। मिस्र और रोमन सभ्यताएं इतनी समृद्ध थीं कि उनके उत्कृष्ट प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। खासकर मिस्र के पिरामिड तो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं, परंतु फिर भी ये संस्कृतियां कभी एक झटके में समाप्त हो गईं। अन्य संस्कृतियों की तरह भारतीय संस्कृति पर भी हजारों हमले हुए, परंतु यह कभी समाप्त नहीं हुई और न ही कभी समाप्त होगी, क्योंकि हम अपने इतिहास से कभी विमुख नहीं हुए। जब कागज नहीं था, भाषा को व्यक्त करने के लिए कोई लिपि नहीं थी, हमने तब भी अपने इतिहास को संरक्षित रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी बोल बोल कर याद कराया और आज वही धर्म ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है। दुनिया भर के इतिहासकार और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीनतम धर्म है, जो कि एक समय संपूर्ण पृथ्वी पर था। इसके बावजूद भारत में एक प्रजाति ऐसी भी है जो कहती है कि हिंदू धर्म केवल 1000-1500 साल पुराना धर्म है। हिंदू धर्म ग्रंथ काल्पनिक किस्से कहानियों से भरी हुई किताबें हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह बात और है कि ऐसा कहने वालों का अपना खुद का वजूद ही मात्र 70 साल पुराना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनका वजूद मात्र 70 साल पुराना है। खैर, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश लिए चलते हैं जो हिंदू देश तो नहीं है, परंतु यहाँ के कण कण में हिंदू संस्कृति समाहित है। और खास बात यह है कि यह वीडियो देखने के बाद 70 साल पहले 50 के दशक में कन्वर्ट हुए एजेंडाधारियों का वह झूठ भी बेनकाब होगा, जिसमें वह कहते हैं कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से अलग है और मात्र 1000 साल पुराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। साथियों, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा मंदिर है और कहां है? वीडियो के अंत में हम इसके बारे में भी बताएंगे। तब तक आप अंदाजा लगाइए और कमेंट कीजिए। भारत से लगभग 4000 किलोमीटर दूर एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड एक बौद्ध देश है, लेकिन फिर भी यहाँ के कण कण में हिंदू संस्कृति विद्यमान है। भारतीय नवबौद्ध कहते हैं, मैं गौरी गणपति नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। जबकि थाईलैंड में हिंदू धर्म की तरह ही भगवान गणेश को सौभाग्य का देवता माना जाता है। पूरे थाईलैंड में भगवान गणेश की कई विशाल प्रतिमाएं हैं। यहाँ तक कि गणेश इंटरनेशनल पार्क में भगवान गणेश की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 130 फीट से भी अधिक है। यहाँ और भी कई छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। भगवान गणेश के अलावा यहाँ भगवान शिव और माता गौरी की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी पूजा यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। भारतीय नवबौद्ध कहते हैं, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। रामायण और महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ हैं, जबकि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ ही रामायण है, जिसे यहाँ रामकियन नाम से जाना जाता है। थाईलैंड की रामलीला विश्व भर में प्रसिद्ध है। यही नहीं, यहाँ के राजा को भगवान राम का अवतार माना जाता है, इसीलिए हर एक राजा को राम कहकर संबोधित किया जाता है, जैसे कि राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय आदि। वर्तमान समय में थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोर्न है, जिन्हें राम दशम कहा जाता है। भारतीय नवबौद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं, वे भगवान भी नहीं हैं, वे केवल एक महापुरुष हैं। जबकि थाईलैंड में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। थाईलैंड में भारत की तरह ही अयोध्या है, जिसे स्थानीय भाषा में अयोध्या कहा जाता है। यह अयोध्या पूर्व समय में थाईलैंड की राजधानी हुआ करती थी। पूरे थाईलैंड में हिंदू देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की पूजा होती है। राजधानी बैंकॉक में स्थित महामरियम्मन मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसी तरह भगवान हनुमान को यहाँ बल और बुद्धि का देवता माना जाता है। अभी पिछले साल ही वर्ष 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हनुमान जी को थाईलैंड द्वारा ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया था। साथियों, मैस्कॉट का मतलब शुभंकर होता है, जिसका अर्थ है शुभता का प्रतीक।
थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का दृश्य बना हुआ है। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में कहें तो थाईलैंड भले ही एक बौद्ध देश है, परंतु यहाँ की संस्कृति पूरी तरह सनातन संस्कृति है। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है। खैर, अब बात करते हैं उस मंदिर की जो हमने शुरू में दिखाया था। साथियों, थाईलैंड में स्थित यह बेहद प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है प्रसाद हिन फिमाई। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर देखने में बिल्कुल अंकोर वाट मंदिर जैसा है। इसका निर्माण 11वीं सदी में खमेर राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर की जटिल नक्काशी प्राचीन थाई कारीगरों की कुशलता और उनके हिंदू पौराणिक कथाओं से गहरे संबंध का प्रमाण है। साथियों, आप किसी भी बौद्ध देश को देख लीजिए, वहाँ की संस्कृति पूरी तरह हिंदू संस्कृति जैसी दिखाई देती है। केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के बौद्ध, जो कि अभी 70 साल पहले ही बौद्ध बने हैं, वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भेद पैदा कर रहे हैं। ये लोग 70 साल पहले बाबा साहब के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध बने हैं। भगवान बुद्ध के समय बने हुए बौद्ध थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, कंबोडिया आदि देशों में आज भी हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जबकि भारतीय नवबौद्ध हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते हैं। वास्तव में यह लोग भगवान बुद्ध के नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स के अनुयायी हैं। इनका धर्म केवल राजनीतिक एजेंडे पर टिका है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसीलिए ये लोग इतिहास के नाम पर पेरियार या फिर कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ते हैं, जबकि असली बौद्ध भगवान बुद्ध तथा हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो साथियों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।